आप इस इंटरनेट की दुनिया में डाटा के चारों तरफ घिरे हुए हो। ऐसे में आप सर्वर के बारे में तो सुना होगा। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सर्वर क्या है, सर्वर डाउन होता है, सर्वर क्रैश होता है या फिर कह लो सर्वर फेल होता है। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं पद्मपाल फ्रॉम पॉदुटेक। तो फिर चलिए। जो सर्वर है, जो चीज़ हमें सर्व करता है उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। चाहे वो एक प्रोग्राम कह लो या फिर एक सॉफ्टवेयर कह लो या फिर एक हार्डवेयर कह लो, जो हमें सर्व करता है उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। बेसिकली आप जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो या फिर कोई MP3 फाइल डाउनलोड कर रहे हो या फिर वेब में कहीं से ब्राउज कर रहे हो, ये डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर किया गया है। आप उससे फेंच करते हो और डाउनलोड करते हो और अपने गैजेट्स में देखते हो। जैसे मान के चलिए फ़ोन्स, टीवी या फिर कह लो टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स में देखते हो। ये डाटा कहीं पे कौन सा भी डाटा सेंटर में स्टोर किया गया है थ्रू सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर। हम उस डाटा को बाय इंटरनेट उसे सर्व करते हैं और हम अपने डिवाइस में उसके देख सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, आप एक यूट्यूब में एक वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब के सर्वर को जो कैलिफोर्निया में, आप उससे रिक्वेस्ट भेज रहे हो। यूट्यूब सर्वर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको वही डाटा फेंच करके आपका डिवाइस तक पहुंचा रहा है, जैसे कि आप उस वीडियो को देख पा रहे हो। जैसे कि हम अपने घर में एक लोकल सर्वर भी बना सकते हैं। मान के चलिए आपका फोन्स या फिर टैबलेट या फिर कह लो लैपटॉप या फिर पीसी, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी पर्सनल डाटा है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि जो स्मार्ट टीवी है या फिर कह लो फोन्स है या फिर टैबलेट्स या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, आप उसमें डाटा फेंच कर सकते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं लोकल सर्वर। मेनली जो सर्वर होता है वो दो टाइप का होता है, एक लोकल सर्वर होता है और एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। लोकल सर्वर हम अपने घर में यूज़ में लेते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप या फिर पीसी में डाटा स्टोर करते हैं जो डाटाबेस में, और हम उसको यूज़ में लेते हैं कोई स्मार्ट टीवी में, फ़ोन्स में उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने घर में लैपटॉप में सेव किया हूँ सभी मूवीज़ या फिर MP3 और मेरा पर्सनल फाइल्स, मैं उसको अपने डिवाइस, कौन सा भी डिवाइस जैसे स्मार्ट टीवी या फिर फोन्स या फिर टैबलेट्स में उसको एक्सेस कर सकता हूँ और यूज़ में ले सकता हूँ। उसे हम लोकल सर्वर कहते हैं। और जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो बेसिकली कोई कंपनी उसको डाटा सेंटर में सेटअप किया है पर्टिकुलर यूज़ के लिए और स्पेसिफिक यूज़ के लिए। अगर वो ईमेल्स ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसमें SMTP यूज़ हो रहा है। अगर कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहा है ब्राउज़र के लिए, ब्राउजिंग के लिए, तो HTTP या फिर HTTPS सर्वर यूज़ कर रहा है। या फिर कह लो कोई फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो रहा है तो FTP सर्वर यूज़ हो रहा है, या फिर कह लो डाटाबेस सर्वर यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ में लेते हैं। जो सर्वर का जो परफॉर्मेंस क्वालिटी है वो लोकल सर्वर से ज़्यादा रहता है। उसमें जो मेमोरी यूज़ होता है वो डिफरेंट रहता है, जो प्रोसेसर यूज़ होता है वो भी डिफरेंट रहता है, और सिक्योरिटी फीचर्स इसमें ज़्यादा रहता है। हम लोग जो घर में यूज़ में लेते हैं i3 प्रोसेसर या फिर कह लो i5 प्रोसेसर या फिर कह लो i9 प्रोसेसर। ऐसे में जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसमें यूज़ में लेते हैं जियोन प्रोसेसर जो इंटेल का होता है। इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा रहता है लोकल सर्वर से, सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहता है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहता है, जिसको हम लंबे समय तक यूज़ में ले सकते हैं। इसमें जो राम लगा देता है वो लोकल सर्वर या फिर कह लो जो मार्केट में मिलता है उससे कहीं गुना बेहतर रहता है। जो हार्ड डिस्क भी लगाया रहता है उसका परफॉर्मेंस क्वालिटी और स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहता है जो मार्केट या फिर कह लो लोकल सर्वर में यूज़ होता है। ऐसे में एक बात आप सोचिए कि अगर इंटरनेट बैकबोन है इस मॉडर्न ज़माने में, अगर किसी ना किसी दिन कोई सर्वर या फिर कोई ब्राउज़र क्रैश हो जाता है, गूगल अगर क्रैश हो जाता है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी डाटा लॉस हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए तो हम लोग डेडिकेटेड सर्वर में अच्छे और मतलब कॉस्टली क्वालिटी का हम लोग यूज़ में लेते हैं प्रोसेसर्स, राम या फिर कह लो हार्ड डिस्क, जो लंबे समय तक चल सके। डेडिकेटेड सर्वर होता है उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या फिर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कह लो जो प्रोग्राम्स लिखा जाता है वो सभी कॉस्टली रहता है। हम उसमें ज़्यादा समय तक यूज़ में ले सकते हैं और डाटा को नुकसान ना हो इसके लिए हम उसको यूज़ में लेते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिटी इसका ज़्यादा रहता है और सिक्योरिटी भी इसका ज़्यादा रहता है।
जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसका अदर नाम हम लोग उसको क्लाउड बोलते हैं, जो हम उसमें स्टोरेज करते हैं। जैसे मान के चलिए आज के ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट या फिर कह लो गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर या फिर कह लो अमेजन का AWS क्लाउड, उसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। उसे हम लोग डेडिकेटेड क्लाउड भी कह सकते हैं। आप अगर कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो या फिर कह लो आपको कोई सर्वर सेटअप करना है, आप फिजिकल भी कर सकते हो या फिर आप रेंट में ले सकते हो, जिसे हम लोग वेब होस्टिंग भी कहते हैं। जैसे इन सारे कंपनी से आप स्पेसिफिक राम, स्पेसिफिक स्टोरेज या फिर कह लो स्पेसिफिक प्राइस से आप सर्वर खरीद सकते हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। आप उन कंपनी को रेंट देते हो और अपना डाटा सिक्योरली उन सर्वर में स्टोर करते हो। जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं कह लो, वह हर टाइम सर्वर पर निगरानी रखते हैं, जिसके चलते सर्वर क्रैश से कम किया जा सके, डाटा लॉस को कम किया सके और यूज में लिया जा सके। जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा रहता है। जैसे कि जो फेसबुक का सर्वर है या फिर कह लो जो गूगल का सर्वर है, उसमें फायरवॉल भी ज़्यादा रहता है आज सिक्योरिटी फीचर्स, या फिर कह लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसका बिल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा रहता है, ताकि फ्यूचर में आप जो भी डाटा फेंच करना चाहते हो वो इजीली आपके डिवाइस तक आ सके। जैसे कि आप अगर फेसबुक में बहुत साल पहले एक फ़ोटो अपलोड किए थे, आज भी अगर उस फ़ोटो को देखना चाहते हो आप वही फ़ोटो देख सकते हो। ऐसे में जो पुराने फाइल्स है वो भी सर्वर में रहते हैं, जो नए फाइल्स हैं वो भी सर्वर में अपलोड होते हैं। आज हम इस वीडियो में जान गए कि जो सर्वर होता है वो क्या होता है और जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो क्या होता है, या फिर कह लो जो प्रोसेसर यूज़ में लेते हैं वो कैसे होता है या फिर कौन सा कंपनी का होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।